आका फरमाते हैं अल मौत तुहफतुल लिल मुमिन। नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। क्या है प्यारे बोलो, क्या मौत किसके लिए? नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके बच्चे को तोहफा मिले, कोई इनाम मिले, तो रोगे या खुश होगे? खुश होंगे। अगर किसी का बच्चा स्कूल में जाकर के उसे कुछ तोहफा मिला, इनाम मिला, तो सारे लोग खुश हो रहे हैं। अगर बीबी को तोहफा मिले तो शौहर खुश, शौहर को मिले तो बीबी खुश, भाई को मिले भाई खुश, औलाद को मिले तो माँ बाप खुश। मगर नबी फरमाते अल मौत तोहफतुल मुमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मुझे इतना बताओ, अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो ये कैसा तोहफा है? माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहे हैं। अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो भाई भी रो रहा है, बहन भी रो रही है। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर भी रो रहा है। किसी एक का इंतकाल हो जाए तो पूरा घर रो रहा है। तो फिर ये कैसा तोहफा? दोनों बातें अलग अलग हो गई ना। नबी फरमाते मौत मोमिन के लिए तोहफा, और ये कैसा तोहफा? तोहफा मिले तो सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अगर इजाजत हो तो इस हदीस का खुलासा कर दूं, क्योंकि पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। क्या नबी का फरमान गलत हो सकता? नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा। अब बताऊं कैसे? तुम नमाज पढ़ते हो और नमाज मेरे नबी को तोहफे में मिली, तो जिसको तोहफे में मिली तुम नमाज पढ़ते हो, बताओ तुमने उन नबी को देखा? बोलो नबी को देखा? यार इतना खूबसूरत तोहफा मिला फिर भी नबी का दीदार नहीं। कुरान पढ़ते हो फिर भी, जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ, मगर फिर भी दीदार नहीं। तुम हज करके आए फिर भी नबी का दीदार नहीं। तुम रोजे रख रहे हो, नबी का दीदार नहीं। इतनी इबादतें कर रहे हो, सारी की सारी इबादतें नबी के सदक़े में मिली, मगर नबी का दीदार नहीं। मगर सुनो प्यारे, जब बंदे का इंतकाल हो जाता है, कब्र में जब जाता है, तो मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं। इस मौत की वजह से नबी का दीदार होता है। तो सबसे बड़ा तोहफा नबी का दीदार है। अब किसी दीवाने ने कहा लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, और दीदार के है सरकार ये दीवाने। मरने के बाद किसका दीदार होगा? बोलो नबी का दीदार होगा, नबी का। और जब नबी का दीदार होगा तो मोमिन के लिए सबसे बड़ा तोहफा दीदारे मुस्तफा है। क्या है? बोलो दीदारे मुस्तफा है सबसे बड़ा तोहफा। हजरत बिलाल, उनके इंतकाल का वक्त आया तो बीबी रो रही थी मगर बिलाल मुस्कुरा रहे थे। बीबी रो रही थी, कह रही थी हाय मेरी दुनिया लुट गई, मेरी दुनिया खत्म हो रही है, मगर बिलाल हंस रहे थे। बीबी ने पूछा आप क्यों हंस रहे हो? मुझसे जुदाई का वक्त आ गया, तुम दुनिया से चले जाओगे, मैं रह जाऊंगी, आप क्यों हंस रहे हो? तो हजरत बिलाल बोले
जाने जाना का दीदार होगा। किसका दीदार होगा? आका का दीदार होगा। कहा ओ मेरी बीबी, नबी को जाहिरी दुनिया से इतने दिन गए हुए हो गए, मैं अजान पढ़ता हूं मगर नबी का दीदार नहीं होता। अब मेरा इंतकाल हो रहा है, सबसे पहले नबी का दीदार होगा। क्या बोलो? दीदार मुस्तफा मोमिन के लिए क्या बोलो? तोहफा। इसलिए नबी फरमाते अल मौत तोहफतुल लिल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा। अब दूसरी बात, कब्र के कितने सवाल हैं बोलो? कब्र के कितने सवाल? मन रब्बुक, मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र। अगर यहां पास हो गए तो कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। यही फेल होगा तो टुकाई पिटाई कुटाई डेंटिंग पेंटिंग सर्विस सब कब्र में। हाँ, सब कब्र में। लेकिन सुनो, सबसे पहली मंजिल कब्र। अब पहला सवाल होगा मन रब्बु का। इसका जवाब क्या है वो भी सुन लो। जवाब है रब्बी अल्लाह। पूछा जा रहा है आपका रब कौन है? तो अब जवाब दिया जा रहा है मेरा रब अल्लाह। दूसरा पूछा जाएगा मां दीनू का, आपका दीन क्या है? जवाब दिया जाएगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन क्या बोलो? इस्लाम। ये दो सवाल पक्के। तीसरा होगा मा कुंत अंत तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, आका के बारे में क्या कहता था? तभी दीदार होगा। ये कहेगा यही तो वो है जिनका सदका मैं दुनिया में खाता था। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब तीनों साल पक्के। हाई स्कूल वाला बच्चा गैस पेपर से तैयारी करता या गाइड से तैयारी या ट्यूशन पढ़ के तैयारी करता, अगर उसे पता चल जाए कौन कौन से सवाल आएंगे पक्के करके जाएगा और ठोक के जवाब दे आएगा। बोलो है कि नहीं? तुम्हें मालूम है कि यही कब्र में सवाल और नबी ने बता दिया तो यही, तो फिर तुम याद क्यों नहीं कर लेते? और अगर जो जवाब नहीं दे पाया तो वो फेल। अच्छा बताओ, अगर कोई गूंगा है, गूंगा, तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बु का, ये ऊ करेगा, तब तक दूसरा सवाल ठोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे मां दीन होगा, ये फिर ऊ करेगा। अभी पिछले दिनों में, कुछ दिनों में ना 3-4 साल हो गए, लालू नंगले एक जगह पता चला ना मेरे बारे में कि सैयद साहब आए, तो एक तोतला था वो बीटीसी के इलेक्शन में खड़ा हुआ। हाँ, उसे पता चला और मैं बाइक से गया, उसे पता चला ना, और उसका चुनाव निशान था केला। क्या था बोलो? अब उसने मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली, बोले सैयद साहब चाहिए था, बोले अब बात कर रहा, बोला केला नहीं आता, तो कहता अकेला, ए भी आ रहा उसे थोड़ा तोतला ना, अकेला। तो मैं ये समझा ये बैठना चाह रहा है, मैंने कहा अकेला है तो बैठ जा। बोले नहीं दुआ करना, दुआ अकेला। मैंने कहा आ जाओ, रास्ते में दुआ भी करूंगा और पहुंचा भी दूंगा, चलो। लेकिन वो कहा, वो केला के इतने में दुकानदार देख रहा था, बोले हजरत ये बीटीसी का इलेक्शन में खड़ा हुआ और ये दुआ कराने आया, इसका चुनाव निशान केला है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा दुआ अगर कर दियो, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गया और मोहल्ले में हो गई लड़ाई, ये थाने में ऊं करेगा, इसका गेर अटक जाएगा और जब तक 2-4 मर जाएंगे खटखटा करके, तो इस सीधे साधे आदमी को जिता दो। ठीक है, समझ में आ रही है? हाथ उठाइए, देखो किस किस के समझ में नहीं आ रही है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। आगे फिर ऐड दिखी, तुम भी बदनामी चाह रहे हो लग रहे। अच्छा, मेरी आदत नहीं है मैं मैक वालों को बोलूं,
भाई हर एक का कारोबार है, अपने अपने हिसाब से करेगा। अगर आज अच्छा बोलेगा ना तो कल को 2 और तारीखें आएंगी, और अगर आज गलत बोल गया तो सब अरे यार मैक वालों को मत बोलो, ही बड़ा बेकार मैक था। मैं तो जो अल्लाह मुझे जितनी तौफीक देगा बोल के चला जाऊंगा, मगर टोकूंगा नहीं, वो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी महकले दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, और तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, और तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये और इशारा करके और बढ़वा रहे हैं शेर। ये अभी मुझसे पहले जो पढ़ रहे थे नूरुद्दीन मंजर साहब, ये शायर भी हैं। औरतें खामोश हो जाएं, फिर मैं उधर कोई भेज दूंगा मैं। तो ये लिखते भी और पढ़ते भी हैं माशाल्लाह, मगर ये भी एक ही कलाम पढ़ के हट गए, क्योंकि वो वाला मैं था। और इनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे खतीब, बहुत अच्छे मुकर्रिर, बहुत अच्छे शायर, नेक परहेजगार, जय्यद आलिम। उनका एक कलाम है, एक दो अशार पढ़ के देखते हैं इनके वालिद मोहतरम का, पढ़ के देखूं, सुनना चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये सरकार की आमद पर है। किस पर है बोलो? सरकार की पैदाइश पर। जब हम लोग अपने घरों में लाइटिंग लगाते हैं, रोशनी करते हैं ना, तो उस चीज को उन्होंने सामने रख के लिखा, बड़ा प्यारा लिखा। पढ़ के देखता हूं, पढ़ के देखूं। आमदे 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 सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब बहुत अच्छा मदरसा चलाते हैं, पढ़ाते हैं, रानी नागल। मेरी तारीख हो गई है, उधर जा करके दिसंबर में इंशाल्लाह इनके यहाँ पहुंचूंगा। बैठ जाओ बेटा। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। आमदे
और जुमला, जुमला माने तमाम, जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। जिसे जिसे अच्छी लगे वो सुभान अल्लाह बोलेगा। जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। आमद पे देखिए कज्जाको मेरे लिए नूर का क्या प्यारा तर्जमा किया। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला